हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, हम नए किताब से दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और दूसरे पार्ट का हमारा नाम है मिठू और कौरा। तो देखो, इसके पहले की वीडियो में हमने कहानी का पहला अंक देखा था। उसमें हमने देखा था कि मिठू जो कि तोता है वह बहुत ही सुंदर है और वो कौन से पेड़ पर रहता है? पीपल के पेड़ पर। और दूसरा कौरा जो कि क्या है? कौवा है। वो हमेशा क्या करता रहता है? काव काव करता रहता है। और वो कौन से पेड़ पर रहता है? रसीले और स्वादिष्ट आम के पेड़ पर। और ये जो मिठू है वह एक दिन घूमते घूमते कहाँ आ गया था? आम के पेड़ के पास। और आम के पेड़ को देखकर उसे क्या हुआ? आम खाने का मन हुआ और वह आम के पेड़ के पास रुक गया। लेकिन जो कौवा था, कौरा, उसने क्या किया? उसको वहां से जाने के लिए कह दिया। तो अभी हम कहानी का आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आगे के पार्ट में क्या है? चलो आओ देखते हैं। तो देखो, तो बच्चों, अभी कहानी का आगे का पार्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ। पहले मैं पढ़ती हूँ और फिर आपको विस्तार से समझाती हूँ। तो देखो, पहले तो कौवे ने मिठू को क्या किया? उस पेड़ से जाने के लिए कहा। और वो पेड़ और वो आम किसके हैं बताए? मेरे हैं, मतलब कौरा के हैं। मिठू उड़कर दूर चला जाता है। मिठू उड़कर कहाँ चला जाता है? वो कौरा जब उसको कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तब वो उड़कर बहुत ही दूर चला जाता है। रास्ते में मैदान में एक गुब्बारा बलून, आप लोगों को तो पता है, आप लोग खेलते भी होंगे उससे। तो गुब्बारा देखकर कुछ सोचता है और नीचे आ जाता है। तो देखो, तोता जो है वो उड़ते उड़ते उसे नीचे मैदान पर एक क्या दिखाई देता है? गुब्बारा दिखाई देता है। और गुब्बारा देखकर वह कुछ सोचने लगता है। सोचते सोचते वो क्या हो जाता है? उड़ता है तो वो ऊपर चला जाता है ना उड़ने के लिए, तो वो नीचे आ जाता है। सोच रहा हूँ क्यों ना यह गुब्बारा उठा लूं, कौरा इसे देखकर खुश होगा। तो देखो, मिठू क्या सोच रहा है कि ये गुब्बारा उठा के कहाँ जाऊंगा? मैं कौरा के पास जाऊंगा और कौरा इसे देखकर क्या हो जाएगा? बहुत ही खुश हो जाएगा। तो वो फिर क्या करता है? देखो आगे, मिठू गुब्बारा मुंह में दबाए कौरा के पास दोबारा आ जाता है। तो देखो, मिठू क्या करता है? अपनी चोंच से अपने मुंह में वो गुब्बारा पकड़ता है और क्या करता है? कौरा के पास आ जाता है। काव काव, यह कौन सा फल है? तुम मुझे भी खाने के लिए दोगे? ये कौन कहता है? कौरा कहता है। तो देखो, पहले तो कौरा ने क्या किया? मिठू को वहां से भगा दिया। और जब मिठू गुब्बारा लेकर आया तो कौरा को क्या लगा? वह एक क्या है? फल है। और कौरा उसे पूछ रहा है कि यह क्या है? यह कोई फल है जो तुम मुझे भी खाने दोगे? तो इस बात पर मिठू क्या बोलता है? देखो, वह गुब्बारा है, एक खिलौना, इसे खेलते हैं, तुम मेरे साथ खेलोगे? तो देखो, और मिठू जो है वो उसे सच सच बता देता है कि ये क्या है? कोई फल नहीं है, ये क्या है? गुब्बारा है। और ये क्या है? खिलौना है जिससे खेला जाता है।
और वो फिर तोते को तोता किसे, कौवे को मतलब कौरा को बोलता है कि तुम मेरे साथ खेलोगे। तो दोनों मिलकर गुब्बारे से खेलते हैं और दोनों फिर मिलकर, देखो खेलने के लिए तो कोई ना कोई दोस्त चाहिए होता है, अकेले अकेले तो खेला जाता नहीं है। इसी प्रकार दोनों मिलकर गुब्बारे से खेलते हैं। अचानक गुब्बारा फट जाता है। आप लोगों को पता है गुब्बारे को अगर कोई नुकीली चीज चुभ जाए तो गुब्बारा क्या हो जाता है, फूट जाता है। और फूटने के बाद गुब्बारे से कैसे आवाज आती है, फटाक से, जैसे कोई फटाका फूटा हो ऐसे। तो इस प्रकार गुब्बारा क्या हो जाता है, फट जाता है, जोर से आवाज होती है। भागो भागो, लगता है कोई शिकारी आया है। ये कौन कहता है, कौवा कहता है। कौवा इस आवाज से डर जाता है और उसे लगता है कोई शिकारी आया है शिकार करने के लिए। तो इस प्रकार इस दूसरे अंग में हमने देखा कि तोता एक गुब्बारा लेकर आता है और वो फिर कौवे ने उसे वहां से, पहले अंग में उस तोते को कौवे ने अपने आम के पेड़ से भगा दिया है, लेकिन फिर भी तोता उसे खेलने के लिए क्या करता है, अपने साथ ले लेता है और वो दोनों मिलकर गुब्बारे से बहुत खेलते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, गुब्बारा फट जाता है। और गुब्बारा फटने के कारण कौवा जो है वो डर के मारे क्या बोलता है, भागो भागो, लगता है कोई शिकारी आया है। तो बच्चों आज की कहानी में इतना ही हम देखेंगे। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, तो ये कहानी आपको कैसे लगी और अब तक की कहानी आपको पसंद तो आई होगी। इस पर आधारित जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो आप लिखो और उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करो। ओके बच्चों, धन्यवाद।